हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक वेल्थ। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बुलिश इनसाइड बार कैंडल के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम बेरिश इनसाइड बार कैंडल के बारे में बात करते हैं, जो कि एक सेल साइड की कैंडल मानी जाती है। तो आइए बेरिश इनसाइड बार बनती कैसे है, वो चार्ट पर काम कैसे करती है, वो देखते हैं। बुलिश इनसाइड बार कैंडल में हमने देखा था कि पहली जो कैंडल थी वो रेड कलर की थी, उसे हम मदर कैंडल भी कह सकते हैं। और दूसरी जो कैंडल थी वो ग्रीन कलर की थी, वो छोटी सी कैंडल थी, उसे हम बेबी कैंडल भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उसका पूरा अपोजिट देखने को मिलेगा, यानी कि उसका जो कलर होगा वो उससे अपोजिट होगा। अभी हम बेरिश इनसाइड बार कैंडल के बारे में बात करेंगे। वहां पर हमें पहली जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की देखने को मिलेगी, वो एक बड़ी कैंडल होगी, उसे हम मदर कैंडल भी कह सकते हैं। और दूसरी कैंडल होगी वो हमें रेड कलर की देखने को मिलेगी, और वो छोटी सी कैंडल होगी, उसे हम बेबी कैंडल भी कह सकते हैं। बेरिश इनसाइड बार कैंडल हमें हमेशा टॉप पर फाइंड करनी होगी। ये एक सेल साइड की कैंडल मानी जाती है, यानी कि ये कैंडल हमें जब भी चार्ट के ऊपर दिखे तब हमें सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का ट्रेड प्लान करना होगा। बेरिश इनसाइड बार एक रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस पैटर्न भी मानी जाती है, यानी कि मार्केट में सबसे पहले बायर्स ज्यादा होते हैं और फिर उसके बाद बायर्स अपनी पोजीशन को बुक कर रहे होते हैं, फिर सेलर्स आके मार्केट में एंटर होते हैं, फिर सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाते हैं। वहां पर हमें बेरिश इनसाइड बार कैंडल फाइंड करनी होती है, और फिर उसके बाद जब बेरिश इनसाइड बार का ब्रेकआउट आए तब हमें सेल की एंट्री प्लान करनी है, और उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। आइए हम बेरिश इनसाइड बार को चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो यह है HDFC बैंक का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट यानी कि बेरिश इनसाइड बार कैंडल बनने में 2 वीक लगेंगे। अगर तीसरे वीक को बेरिश इनसाइड बार कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो वहां पर से हमको एंट्री प्लान करनी है, और उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। इस चार्ट पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद बेरिश इनसाइड बार कैंडल बनी, और उसका लो ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे गया, और मार्केट ने इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें दे दिया। तो आइए हम बेरिश इनसाइड बार को दूसरे चार्ट पर स्टडी करते हैं। तो ये है ICICI बैंक का डेली चार्ट। डेली चार्ट यानी कि बेरिश इनसाइड बार कैंडल बनने में 2 दिन लगेंगे। तो तीसरे दिन अगर बेरिश इनसाइड बार का लो ब्रेक किया तो वहां पर से हमें एंट्री प्लान करनी है, और उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। इस चार्ट पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट सबसे पहले अप ट्रेंड में था, फिर बेरिश इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे गया, और मार्केट ने हमें इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। तो यह है TCS का 1 आवरली चार्ट। 1 आवरली चार्ट यानी कि बेरिश इनसाइड बार कैंडल बनने में 2 घंटे लगेंगे। अगर तीसरे घंटे पर उस कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया तो वहां पर से हमको एंट्री प्लान करनी है, और उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा होगा कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, फिर बेरिश इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे गया। यहाँ पर हम आपको 1 आवरली चार्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो हम आपको प्रिफर करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ डेली और वीकली चार्ट में ट्रेड्स करें, क्योंकि आप जितनी लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स करोगे आपको उतने क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इसीलिए आप बड़ी टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड बहुत ही इजीली कर सकते हो, और फिर डेली और वीकली चार्ट में आपको एनालिसिस करने में भी आसानी होगी। इसलिए हम आपको प्रिफर करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ डेली और वीकली चार्ट पे ऐसी कैंडल को फाइंड करें। मार्केट में तरह तरह की कैंडल बनती है, लेकिन हमने आपको जितनी भी कैंडल स्टिक सिखाई है वो सारे मार्केट में आपको काम लगेगी। जैसे कि इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब मार्केट में ये कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे ही काम करेंगी। बस आपको उसका परफेक्ट शेप और उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, तब जाके इस कैंडल स्टिक को आप सही से ट्रेड कर पाओगे। तो ये थी बेरिश इनसाइड बार कैंडल। हम आपको प्रिफर करेंगे
कि ये कैंडलस्टिक के सारे पॉइंट्स आप अपनी डायरी में नोट डाउन करें। ये कैंडल कहाँ पर बनती है, इसका कलर क्या है, कब हमें ट्रेड लेना है, इसको कहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज आप अपनी डायरी में नोट डाउन करें। क्योंकि जब आप ये सारी चीज अपनी डायरी में लिखोगे तब जाके इस कैंडलस्टिक को आप इजीली समझ पाओगे। इस कैंडल में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला, इस कैंडल को कभी भी रेंज मार्केट में फाइंड ना करें। इस कैंडल को हमेशा टॉप पर फाइंड करें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने कैपिटल का 1 और 2% से ज्यादा रिस्क ना ले। तो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।